इन्होंने कोयल का रूप धारण कर लिया, जय राम जी की जय राम जी की जी। 10 साल पूरा बेवकूफ़ बना दिया। और फिर इन्होंने देखा कि जनता तो मेरे पीछे लग गई, ये पता नहीं किस टाइम में कौवे बन गए, कहाँ करने लगे, कहाँ करते करते इन्होंने क्या किया, खा कर दिया। सारा अम्बाला शहर खा गए भाई साहब। ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं, अफसर कोई सुनवाई नहीं करता उनकी। वो अगर उनके पास कोई काम के लिए जाते हैं तो अफसर हाथ उठा देते हैं। पहले तो हर घर मोदी, दिल दिल मोदी। अब तो मोदी के लिए जुतियां की तैयारी की रखी है लोगों ने। किताबों में तो जो मर्जी लिख लो, जैसे दुकानदार की कॉपी में देखोगे उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो घर में देखोगे जीरो है। वही बीजेपी वाली का हाल है, बीजेपी सरकार का हाल है कि किताबों में तो इन्होंने बहुत काम किया, सोशल मीडिया पे बहुत काम किया, कोई आके देखे ना क्या हल किया हुआ है। इस सरकार ने क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, क्या आम जनता, सबको झूठ बोलकर लूटा है। बोलते हुए हमें शर्म आती है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, बाहर देशों में जा रहे हैं कर्जा ले करके। बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। हरियाणा को बिल्कुल इधर अतल पे ला के रख दिया। फैक्ट्री लगाता हूँ, उसका रेट मैं तय करता हूँ, तो एक किसान दिन रात अपना धूप में काम करता है, तो उसे क्या अधिकार नहीं है एमएसपी मांगने का? जो भी चैप्टर खोल के देखते हैं वही चैप्टर भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। आज कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद कर दी है। जो कर्मचारी अपना 30-35 साल अपना सर्विस करके आता है और कहते हैं जी उसकी पेंशन बंद कर देंगे। सैनी साहब तो उन्होंने आगे कर दिए कठपुतली बना के कि मैंने 9.5 साल में बेड़ा गर्क किया है, तो अब जनता ही गालियाँ खा जाए कि हरियाणा में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा की अम्बाला शहर में हूं और लगातार हम हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में माहौल कैसा है। और आज हम अम्बाला पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ यहां बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक अम्बाला शहर में बस अड्डा जो है उसके ठीक सामने एक कपड़े की मार्केट है, तो कई सारे लोग हमें यहाँ इकट्ठा मिले, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं और माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हो आपका? सर मेरा तेजपाल है मेरा नाम। कैसा माहौल है हरियाणा में? चुनाव बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग का, कैसे देख रहे हैं अब की बार की चुनाव? सर अब की बार तो बदलाव का है। हाँ, कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा है इस टाइम प्रचार, बहुत ज़्यादा, और बढ़िया वोटिंग बढ़िया होगी उनको मिली। जी सर। क्या नाराजगी बीजेपी का, क्या मामला गड़बड़ लग रहा है? सर एक्चुअली जो हमारा अम्बाला है, अम्बाला जो है सेंटर पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ सराउंडिंग बॉर्डर्स पड़ते हैं, पंजाब भी है, हिमाचल सब मतलब टच होता है। तो हमारे यहाँ पे एक शंभू बॉर्डर है सर, वो बंद पड़ा है। उनके लिए तो बॉर्डर है, सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन इससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। चाहे हमारा अम्बाला की कपड़ा मंडी हो, चाहे आपका सब्जी मंडी हो, मनियारी मंडी हो, अम्बाला से कोई भी कारोबार हो, चाहे एक मोची वाला भी छोटा है पॉलिश करना, वो भी इफेक्टेड है सर। तो उनका रोजगार के सुनते नहीं, मतलब जाति करते हैं अपनी, जो कर दिया, कांटे लगा रखे, मतलब कुछ नहीं है। मतलब उनको किसी से लोगों से सरोकार नहीं है, उनको अपनी बाई हुक सरकार बनाने मतलब है भी हम मजे लें, जनता मरे, कोई चक्कर उनको है नहीं सर। तो जनता परेशान है सर, तो जनता बदलाव की तरफ जाएगी सर। परेशान है जनता। बीजेपी वाले कह रहे 10 साल में बड़ा बेहतर हो गया हरियाणा में। पहले भ्रष्टाचार होता था, गुंडागर्दी होती थी, 10 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। इस तरह के दावे बीजेपी कर सर ऐसा है जी, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये, मेरे ख्याल से जब हम किसी और इलेक्शन लड़ते हैं ना जी, तो अपना पूरा प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हैं हम। उसका प्रॉपर्टी ब्यौरा 10 साल पहले का ले लो, आज का उठा लो, आप पता लग जाए कौन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। ये तो वैसे ही इलेक्शन आते हैं भ्रष्टाचार कर देते हैं। 10 साल पहले भी इनकी यही बात थी, 10 साल बाद भी इनकी यही बात है। बदला नहीं हरियाणा में कुछ इन 10 सालों में? कुछ नहीं बदला सर, बदला तो एमएलए मंत्री हालात बदले हैं, बाकी कुछ नहीं है सर। बाकी कुछ नहीं बदला। जनता तंग है सर, जनता पहले भी हरियाणा में क्या हुआ ये बताओ 10 साल में यहाँ पे बीजेपी के एमएलए? हाँ, हमारे यहाँ पे पार्क शुरू करा था जी, वो अब आप देख लो जाके हालात क्या है सर, बिल्कुल खंडर हो गया सर। लोग सैर करने, पहले कुछ सैर कर लेते थे, अब कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं। नौराना तालाब है, नौरा रागता। दावा कर रही बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का, 70 से ज़्यादा सीटें लाने की बात हो रही। वो ऐसा है जी, ये 400 पार का भी दावा दे रहे थे, ठीक है जी। अब ये 2 दावे करिए, दावे तो 5 तारीख 8 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, दावे तो सब है सर। मोदी जी कह रहे हैं कि एकदम बीजेपी का आपकी बार बहुत बढ़िया है, कांग्रेस का कुछ दिख नहीं रहा है। वो रैलियों में भी बोल रहे हैं, अमित शाह जी ने भी रैली की, बोले कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा झूठ फैलाती है, इस पे विश्वास ना करे तो ज़्यादा। सर आपको पता है भी हिंदू सबसे ज़्यादा झूठ ना हमारा प्रधानमंत्री बोलता है, तो ये भी झूठ बात है भी हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे बीजेपी की, ये सब झूठ ही है सर। सब झूठ है सर। 5 तारीख को फैसला हो जाएगा। उसकी बनेगी सर सरकार, कांग्रेस की बनेगी और एक तरफा बनेगी। कांग्रेस में क्या ऐसा अच्छा है जो अब की बार आप लोग कांग्रेस की बात करें? सर ऐसा देखो, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ये बात करते हैं, ठीक है जी। ये 10 साल से राज कर रहे हैं।
कांग्रेस सरकार में जनता खुश थी सर। सिलेंडर मिलता था 500 रुपये का, 150 सब्सिडी आती खाते में सर। अब ये उन मुद्दे उठाए भी, हम तो सिलेंडर ये कर दें वो कर देंगे। आज सिलेंडर है पहले 1100 का होगा, आज 820 का सिलेंडर है, मात्र 7.5 रुपये खाते में आते हैं, वो भी किसी महीने आए किसी महीने ना आए सर। अब कह रहे 500 का देंगे ना सिलेंडर। सर वो तो अब ऐसा ना जी, चुनावी जुमले हैं सर। 15 लाख भी आए खाते मेरे आगे सर, वो मैंने ले लिए हैं, खा भी गया हूँ सर, है ना सर। ऐसे ही सर, ऐसे अब लेते रहेंगे आगे। फिर आज जुमला है, जुमले अब जनता जुमलों में नहीं आएगी सर, जो बात है। खुद उसने बोला, अमित शाह जी ने बोला भी जुमला है पॉलिटिकल, तो फिर जुमले छोड़ते रहो। बीजेपी वालों का काम जुमला है, छोड़ना छोड़ते रहो। कोई खट्टर साहब का क्या रहा, 9.5 साल कैसा रहा उनका? खट्टर साहब पंजाबियों के लीडर बनते हैं, और पूछो पंजाबियों ने किया क्या आपने। पंजाबी लीडर बनते हैं, पंजाबी हूँ मैं। एक पहले इतिहास में पहली बार मुख बना जी पंजाबियों का मुख्यमंत्री। क्या किया पंजाबियों के लिए जी? जो सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग है ना अम्बाला में सर, वो पंजाबी ही है, और सारे इफेक्टेड हो रहे हैं सर। सोचा किसी ने किसी के बारे में सर? किसी ने पूछा? कोई पूछो मर जाए कप जाए आधे जैसे दुकानों में खर्चे हैं सर, चाहे बिजली का बिल है, चाहे लड़कों सैलरी है सर, कोई किसी ने बैंक की लिमिट है, किसी की किसी कर्जा कुछ है, बच्चों फीस है, कम तो ना कोई माफ़ हुई है सर कुछ। अच्छा ये बताइए, व्यापारियों के लिए बहुत लोगों में एक दिमाग में धारणा बन गई है कि कांग्रेस मतलब गरीब तबका, बीजेपी मतलब अमीर तबका, और ये आरोप भी लगता है बीजेपी पे कि अमीरों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है। अगर जैसे मैं 20 बाजार की बात करूँ तो सारे बिजनेसमैन लोग होंगे, ये किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ तो होंगे ये लोग। सर आप पूछ लो सबसे सर। मैं देखो, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता सर मैं, क्योंकि हम तंग हैं सर बीजेपी बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे तो हालात तो बहुत हैं, बुरे हालात हैं, मतलब वाला के व्यापारी वर्ग के। मैं नहीं मानता भी व्यापारी वर्ग कोई बेचारा मजबूरी में कोई कह दे हमें साथ हूँ, अंदर से वोट वही कांग्रेस को डालेगा सर। हाँ हाँ ठीक है, आप बताएं क्या नाम हो आपका? मेरा विंकल नागपाल है, क्या करते हैं आप? कपड़े का व्यापारी हूँ। तो मैं इस बात पे बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार किस वजूद पे आएगी? जो 10 साल में काम किया इन्होंने, किसान 900 से ज़्यादा हमारे किसान भाई मारे। अब पीछे जो दोबारा फिर हुआ आंदोलन, उसमें हमारा 19 साल का लड़का मारा गया, गोली से मारा गया। क्यों मारा गया? उसकी वजह बताएं। किसान किस वजह से वो कातिल है? किसान क्या कर रहा है? अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो दिल्ली जाना चाहता है, उसको जाने दो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा आज़ाद देश है, आज़ाद देश में कोई भी हक मांग सकता है, तो क्यों नहीं जाने दे रहे? शंभू बॉर्डर से सारा अम्बाला शहर, साथ में जितने व्यापार हैं खत्म हो रहे हैं। ये किसानों को इसलिए रोक रहे हैं, कह रही है कांग्रेस इनको जो है भ्रम में ला रही है, कांग्रेस की वजह से ये दिल्ली में घुसने की कोशिश हो रही है। किसान तो ये है ही नहीं। आपने भी सुना होगा खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं कैसे कैसे नाम दिए जा रहे किसानों को। खालिस्तानी ये नाम इसलिए देती हैं, जो पगड़ीधारी है उसको देख लिया खालिस्तानी बोल दिया। खालिस्तानी जो किसान है, किसान बैठे हैं, जो घर में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं। पीछे जो आपने इन्होंने कंगना ने आपने बयान दिया था कि 100 रुपये लेके बैठे हैं। पहले इनको ये बोलो बीजेपी वालों को, अपने किसी माँ बाप को, बुजुर्ग को वहाँ बिठा के दिखाएं। 100 रुपये में पूरी धूप में बैठना कोई आसान नहीं है। किसान है, किसान से ही सारा देश चल रहा है। किसान अन्नदाता है और रहेगा, ये बीजेपी सरकार को मानना पड़ेगा। क्या ठाना आपकी बार आप लोगों ने हरियाणा के लिए? देखो, ठाना तो पब्लिक ने है, मैं भी उसी में ही आता हूँ। व्यापार भी खत्म है, जिम्मेदार भी खत्म है, हर व्यापार खत्म है। बदलाव चाहती है पब्लिक, और होगा। इस बार 100% कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस से क्यों उम्मीद आपको इतनी दिख रही है अगर बीजेपी से नाराज हो तो? आप ये देखो, 70 साल में अगर कांग्रेस 70 साल राज किया है तो हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचा ही होगा। ये तो अभी 10 साल से कर रहे हैं ना, तो 10 साल में क्या किया? अम्बाला शहर का आप हाल देखोगे, अम्बाला बस स्टैंड का आप हाल देख लो, यहाँ पार्क है, पार्क का हाल देख लो। जहाँ जहाँ ये हमारे साथ में ही सिटी अपना कपड़ा मार्केट के साथ में ही पुल शुरू हुआ है, जिसको आज सरिये को जंग लग चुका है, तो वो पुल बनने पे नहीं आ रहा है। 10 साल हो गए हैं। अंडर ब्रिज जो बने हैं, कितनी मौत होगी उसमें, कितना पानी खड़ा होता है, कोई प्रोसीजर है इनके पास? तो कह रहे हरियाणा को एक नंबर पहुंचा दिया, हरियाणा का बहुत विकास हो गया। पहले हरियाणा में कुछ नहीं होता था, बीजेपी आई तो हरियाणा खुशहाल हुआ। ऐसा है, किताबों में तो जो मर्जी लिख लो। जैसे दुकानदार की कॉपी में देखोगे उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो घर में देखोगे जीरो है। वही बीजेपी वाली का हाल है, बीजेपी सरकार का हाल है कि किताबों में तो इन्होंने बहुत काम किया, सोशल मीडिया पे बहुत काम किया, कोई आके देखे ना क्या हाल किया हुआ है। कपड़ा मार्केट का हाल देखो, आज थोड़ा सा बारिश हो जाए कपड़ा मार्केट पानी भर जाता है। तो 10 साल में हमारे यहाँ के असीम गोयल जी जो एमएलए हैं, गिनवाने को तो बहुत काम किए हैं, कुछ नहीं हुआ। सब अपना कमाया, अपना बनाया, कुछ नहीं किसी के लिए। आ गए आप लोग तंग, एक तो तंग होता है, एक सर से पार होता है काम, सर से पार हो चुका है। और इस बार पब्लिक
बदलना चाहती है, क्लियर बदलना चाहती है। कांग्रेस सरकार आएगी 101% आएगी। आप ये सोचो